शांति। इसे तो आधा पौन घंटा में ही मुझे मिला हुआ है और बहुत अच्छा विषय है संकल्पों में एकाग्रता। अभी अभी बाबा की मुरली सुनी, विशेष बाबा ने कहा कि 100 मानों के अभ्यास करो और संकल्प में एकाग्रता लाओ, क्योंकि जो वर्तमान समय की जो मुरलियाँ चल रहे हैं, वर्तमान समय चाहे प्राकृतिक समस्या, चाहे आपसी समस्या, चाहे संस्कारों की समस्या, और उसलिए मन के ऊपर वार हो रहे हैं, क्योंकि माया का अंतिम विदाई का समय आ रहा है। और अंतिम समय माया मन को डिस्टर्ब कराएगी। जब मन ही हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसे हमारा बोल डिस्टर्ब, दृष्टिवृत्ति डिस्टर्ब, जिसे योग नहीं लगेगा और जीवन में समस्या ही समस्या नजर आएगी। इस युद्ध में जीतना जैसे लगेगा मुश्किल लग रहा है। इसलिए इस सीजन की जो मुरलियाँ चली हैं, पूरी मुरलियाँ कारणों का निवारण करो, समस्या का समाधान करो, इसी ऊपर बाबा की मुरलियाँ चली। क्योंकि समय तेजी से जा रहा है। जिसके संकल्प में एकाग्रता नहीं है उसका समय वेस्ट होता है। जिसके संकल्प में एकाग्रता नहीं है वो वायुमंडल को खराब करता है। जिसके संकल्प में एकाग्रता नहीं है वो स्वमान में टिक नहीं सकता, वो स्वधर्म में टिक नहीं सकता। जिसका मन एकाग्र नहीं है वो कर्म योगी नहीं बन सकता। इतना ही नहीं, वो योग में बैठा है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, तो भी उसका बाबा से योग नहीं होगा, उन परिस्थितियों से योग होगा। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, अनेक मन में क्वेश्चन। इसलिए योग में बैठने के बाद भी योग नहीं, कर्म योगी स्थिति नहीं, जिसे अमृत वेले के ऊपर परिणाम। इसलिए सारा दिन हमें मन को एकाग्र करना है, मन को हल्का रखना है, क्योंकि योग का आधार है मन। जिसके मन में ही डिस्टर्ब है उसकी बुद्धि भी डिस्टर्ब है। उसके बुद्धि के सामने विजन नहीं आएंगे, दृश्य नहीं आएंगे, ना परमधाम का दृश्य, ना आत्मा का अनुभव। इसलिए और जब संकल्प में एकाग्रता नहीं है, संकल्प में लीकेज है, मन थक जाता है, शरीर भी थक जाता है, खुशी नहीं होगी। इसलिए संकल्प में एकाग्रता जरूरी है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन हमारा स्थिर चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए। जिसके मन में डिस्टरबेंस है उसके वाणी में ताकत नहीं, संकल्प में भी ताकत नहीं। वो सोचता है कुछ अलग, होता है कुछ अलग, फिर हारा हुआ अनुभव करता है, मैं सोचता हूं होता ही नहीं। इतना ही नहीं, जिसमें मन में एकाग्रता नहीं है, दृढ़ता भी नहीं, इतना ही नहीं, जीवन में कोई वैल्यूज और शक्तियां भी नहीं। वास्तव में शक्तियां, दैवी गुण उसके जीवन में होंगे जिसका मन एकाग्र है।
जिसका मन एकाग्र है उसके पास सहन शक्ति होगी, सामना करने की शक्ति होगी, परखने की शक्ति होगी, निर्णय शक्ति होगी। इतना ही नहीं, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी सारे वैल्यूज होंगे। मन की एकाग्रता से ही हम मायाजीत बन सकते हैं, अन्यथा माया से हार जाएंगे। इसलिए वर्तमान समय मन की एकाग्रता है, और जिसके मन में एकाग्रता नहीं उसके दिमाग में विचार अनेक चलते हैं, और जिसके दिमाग में विचार ज़्यादा चलते हैं, दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, उससे शरीर की भी बीमारी होने की संभावना है। आजकल दुनिया में एक शब्द प्रचलित होता जा रहा है, तनाव। तनाव क्या है? मन डिस्टर्ब, मन की एकाग्रता नहीं, अनेक मन में क्वेश्चन। इसीलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो भ्रुकुटी आसन पर बैठता है। जिसे कहा मन की एकाग्रता न होने के कारण आज कितनी सारी बीमारी हो रही। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा चाहिए। कब होगा? जब मन एकाग्र होगा। एकाग्र मन वाला ही खुश रह सकता है। आज 70% लोगों को जो बीमारी हो रही शरीर की, मन की एकाग्रता न होने से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होगी। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। कहेगा चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई बातों को याद करता उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसीलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मन एकाग्र, कोई बीमारी नहीं। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, खुल के नहीं बोलेंगे क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हुआ तो बहुत है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर होती है, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल्स उतरते हैं, उसे शुगर होती है। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं गुस्सा करने से। किसी बच्चे ने गिलास गिराया, गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये गुस्सा क्या है? मन की एकाग्रता न होना। क्यों हुआ? जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कभी मनुष्य सीटी मारेगा तो? ये क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसा कैसे हुआ? क्यों क्यों करते करते कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रही हूं, अब मुझे सहन नहीं होता, सीटी मार दी। गुस्सा क्या है? सीटी। चलो कुकर को तो सीटी भी है, लेकिन मनुष्य का ना कोई ऊपर सीटी है, ना बाजू में कोई सेफ्टी वाला है। जब प्रेशर बनेगा कहां से निकलेगा? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज। इसीलिए मन की एकाग्रता, ये टोटल जो हमारा ज्ञान है ब्रह्मा कुमारी का, मन को एकाग्र करने का ज्ञान है। ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा ये ज्ञान। अगर आपके मन में एकाग्रता नहीं है, ज्ञान को समझा ही नहीं।
ना ड्रामा को समझा, ना पाठ को समझा। इसलिए हमें किसी को छोड़ना नहीं है, उसी जगह पर रहना है, उन्हीं लोगों के बीच में रहना है, लेकिन मन को एकाग्र करके। इसीलिए वर्तमान समय अगर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनना है, मन को एकाग्र कर लो। जिसका मन एकाग्र है, आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, देखते हुए भी न देखने की अवस्था होगी उसकी। जिसका मन एकाग्र है उसके विकर्म विनाश होते हैं। जिसका मन एकाग्र है उसके संकल्प में ताकत होती है। मन को एकाग्र क्यों रखना है? क्योंकि भविष्य का जितना भी कारोबार चलेगा सत्युग का, संकल्प से कारोबार चलता है। वहां ना कोई फोन होंगे, ना कोई लेटर वगैरह लेके जाने के लिए कोई पोस्टमैन नहीं होगा। संकल्प से कल्प चलता है, सारा कल्प चलता है संकल्प से। अगर संकल्प हमारे डिस्टर्ब हैं तो कल्प में हम फिर सत्य की दुनिया में कैसे आ सकेंगे? जिसका मन एकाग्र है, मन हल्का है, बेफिक्र बात से है, वो शुरू में आएंगे। इसलिए संकल्प को हमें एकाग्र करना है, ये पुरुषार्थ करना है। जिसके संकल्प में एकाग्रता होती है उसके अंदर उमंग होगा, उत्साह होगा, वो हर जगह पर एडजस्ट होकर के चल सकता है। करना ही है, होना ही है। तो संकल्प को हम एकाग्र कैसे बने कराएं, उसके लिए 3-4 बातें मैं आपको सुनाता हूं। संकल्प को एकाग्र करने के लिए सबसे पहले मन को सकारात्मक बना दो, विचारों को सकारात्मक बना दो। जिसके मन में निगेटिविटी है, मन ही निगेटिव है, उसके मन में एकाग्रता नहीं होगी। मन को पॉजिटिव बना दो, और मन को पॉजिटिव बनाने का आधार है ईश्वरीय महावाक्य मुरली। जितना मुरली का चिंतन करते हैं, ये शुद्ध विचारों का चिंतन करते हैं, उतना मन एकाग्र होगा। क्योंकि बाबा ने सारा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मुरलियों में सारे श्रीमत दिए हैं। तो जितना हम मन को पॉजिटिव बनाएंगे उतना मन की एकाग्रता होगी। मन को सकारात्मक बना दो, मन को पॉजिटिव बना दो। इसलिए मुरली का मनन चिंतन, और वास्तव में मुरली केवल हमें संगम युग में मिलती है। ईश्वरीय महावाक्य, शास्त्रों की बातें, ग्रंथों की बातें, पर मत, मन मत, वो एकाग्र नहीं होगा। एकाग्रता के लिए शुद्ध संकल्प हमें चलाना है। सारा दिन सवेरे जो हम मुरली सुनते हैं उसका सारा दिन चिंतन करना है, उसका मन एकाग्र होगा। इसीलिए मन को सकारात्मक बनाने के लिए, एकाग्र करने के लिए मुरली का चिंतन। दूसरी बात है ड्रामा पर एक्यूरेट रहना, ड्रामा के ऊपर विश्वास। तो आप सभी को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ? या कई कहते क्या बाबा आपने मेरा ड्रामा बनाया, मेरा पति भी तंग करता है, बच्चे भी ठीक नहीं है, पड़ोसनी भी बड़ी झगड़ा करती है, इसीलिए अगले क्लब में मेरा थोड़ा ड्रामा बदल देना। किसको किसको ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो। ड्रामा बदलना है, अच्छा ड्रामा से तंग है, चलो 10-12 लोगों ने हाथ खड़ा किया। अच्छा जिसको पसंद है अपना ड्रामा, बहुत अच्छा बाबा मेरा ड्रामा बहुत अच्छा, हाथ खड़ा। अच्छा बहुत अच्छा, हाथ नीचे। कईयों ने ऐसा किया है पसंद नहीं है लेकिन क्या करें, अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ खड़े होने चाहिए। क्यों? बाबा ने बड़ा फुर्सत से ड्रामा बनाया। हर एक का जो ड्रामा बनाया, ड्रामा कल्याणकारी है, और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया उसका मन एकाग्र होगा।
उसके मन में कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके आसपास के जितने लोग हैं आपका कल्याण करने वाले। इसीलिए बाबा ने 1-2 साल पहले जो मुरलिया चलाता था, गुलजार दादी की तबीयत थोड़ी सी ये थी, तो भी उसी में बाबा आकर के कुछ थोड़ी सी मुरली चलाते थे, और मुरली में भी रिपीटिशन, कुछ 1-2 शब्द, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। ये टोटल ज्ञान का सार है वाह वाह। कोई गाली दे तो भी क्या कहेंगे, जोर से बोलो, वाह वाह। कोई झगड़ा करे तो भी, कोई अपमान करे तो भी, कोई निंदा करे तो भी, कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे तो भी, उस समय वाह वाह निकलेगा। फिर कहेंगे कितना पी के आया, तो भी वाह वाह। क्यों? उस माता के लिए पति तो कितने मिले हैं, सतयुग में मिला होगा, त्रेता में मिला होगा, द्वापर में मिला होगा। सतयुग के पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान था, वो बहुत संपत्तिवान था। लेकिन क्या वो पति के कारण बाबा मिला? और आप ही का पति शराबी है, मारता है, झोपड़पट्टी में रहता है, लेकिन उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए वो सतयुग का देवता वाला पति अच्छा या अभी का शराबी अच्छा? उसको और बोलना चाहिए, बाबा ऐसा ही शराबी 5000 साल के बाद भी जरूर देना। इससे मन डिस्टर्ब नहीं होगा, मन में एकाग्रता आएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पॉजिटिव बनो, ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो, मन डिस्टर्ब नहीं होगा। सांस तो बहुत मिली, हर युग में सांस मिली है, लेकिन उस सांस के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी के सांस भले झगड़ा हुआ है, कैसी भी है, उसके कारण कहते नजर बदलो तो नजारे। उस सांस का धन्यवाद जिन्होंने प्रभु मिलन करने के लिए यहां तक भेजे। अगर वो झगड़ा ना करते तो यहां कैसे आते? इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा को याद करो, ड्रामा कितना कल्याणकारी है, ड्रामा की हर घटना कल्याणकारी है। और जो ड्रामा के ऊपर चलता है उसका मन एकाग्र होता है, उसके मन में कोई कितनी भी परिस्थिति, जिसको बाबा ने पिछले मुरली में कहा कारण का क्या करो, निवारण। कारण करेंगे दलदल में फंसेंगे, निवारण करो। इस परिस्थिति के कारण मुझे क्या मिला है वो याद करो। तीसरी बात है, अगर मन को एकाग्र करना है सोमानों में रहो। मन डिस्टर्ब कब होता है, मुझे इसने पूछा ही नहीं, मैं इतना काम करती हूं, मैं ये करती हूं, वो करती हूं, तो भी मेरे को कोई नहीं पूछता। रावण के राज्य में रहते हैं, कोई पूछे ना पूछे, बाबा ने कितना पूछे आपको। हनुमान जब रावण के लंका में जाता है, उसको बैठने के लिए भी आसन नहीं देता, तो हाँ अंगद क्या करता है, अपने पूछ का ही बड़ा सा आसन बना करके उसके ऊपर बैठता है। इसी तरह आज हम भी रावण के राज्य में रहते हैं, या कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन भगवान ने कितना पूछा है। बाबा ने जो सोमानों की लंबी सी लिस्ट दी है, उस सोमान के पूछ पर रहो तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। जो सोमान में रहता उसका मन डिस्टर्ब हो जाता है, मन की एकाग्रता भंग हो जाती है। मैं कुछ साल पहले बोर्ड लिखता था वहाँ डाइनिंग हॉल के पास, तो एक दिन मैं बोर्ड मिटा करके कुछ बैठा था, एक माता जी आई, कहते हैं भाई जी यहाँ आने के बाद हमारी स्थिति बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन जैसे हम सेंटर पर जाते हैं हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। हमने शुरू लेकर के यज्ञ में बहुत मदद की, बहनों को ये किया, लेकिन अभी हमको बहनें कोई पूछती ही नहीं, ये नहीं करती, ऐसे बोलने लगे। तो मैंने उनको एक शब्द बताया, हमने कहा माता जी बाबा तो पूछता है ना? कहता हाँ बाबा तो पूछता है। हमने कहा जिसको भगवान पूछे उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ता है? कहता है थैंक यू भाई करके चले गए। तो उसी समय मैंने बोर्ड में ही पॉइंट लिखना, जरा सोचो, जिसको स्वयं भगवान पूछता है कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? जिसके दिल में स्वयं भगवान है उसके दिल में और किसकी आवश्यकता है? जिसका सर्व संबंधी स्वयं भगवान है उसके और संबंधियों की क्या जरूरत है? पूरा बोर्ड भी लिख दिया। इसीलिए आज हमें किसने पूछा है, कौन हमारे साथ में है? सोमान। जितना सोमान में रहेंगे मन एकाग्र होगा।
मन की प्यास बुझ जाएगी, बाबा ने हमें क्या से क्या बनाया। इसीलिए सोमान में रहने से आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। इसीलिए और सोमान को केवल रिपीट नहीं करो, सोमानों के विजन बना दो। मैं पहले शुरू में एक सोमान लेता था, मैं महावीर हूं, हनुमान हूं। जैसे हनुमान क्या करता है, संजीवनी बूटी लाने के लिए जाता है, नहीं मिलती तो क्या करता है, पूरा पहाड़ी लेके आता है। इसी तरह मैं भी सोचता मैं एक हनुमान हूँ। रात को सोते समय और सोता था उस समय, जैसे बाबा के पास जाकर के सोए, सवेरे उठते ही जैसे बाबा स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम हनुमान हो, तुम महावीर हो। तो मैं जैसे अमृत वाला उठ करके योग करता था, जैसे हनुमान ने आत्मारूपी कई सीताओं को छुड़ा के लाया, इसी तरह हम भी अभ्यास करते थे। जैसे मैं हनुमान हूँ, मुझे अनेक आत्मारूपी सीताओं को छुड़ा कर लाना है, और उसी के अभ्यास से बहुत अच्छा फायदा हुआ। इसीलिए सोमान विजन अभ्यास करो। सारा दिन भी चलते चलते भी मैं शिव शक्ति हूँ, मैं इस घर में रहती हूँ, मैं यहाँ मधुवन से गई हूँ, मुझे वहाँ आत्मारूपी सीताओं को छुड़ाने के लिए बाबा ने भेजा है, मैं एक शिव शक्ति हूँ। सोमान, और जितना सोमान में रहेंगे कर्मयोगी बनेंगे, खुशी रहेगी, मन एकाग्र रहेगा। सोमानों के अभ्यास। चौथी बात है, पहली बात कौन सी बताई, मुरलियों का चिंतन, पॉजिटिव सोच। तीसरी बात कौन सी बताई, ड्रामा का पाठ पक्का करना। तीसरी बात बताई सोमानों के अभ्यास। चौथी बात है कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान। कभी कभी हमारा मन डिस्टर्ब होता है, क्यों? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका कुछ बुरा किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए, दो हाथ। अगर कोई मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मेरा पिछले जन्म का इसके साथ हिसाब चुकता हो रहा है। एक ड्रामा की बहुत सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए आए, कोई आपसे लेने के लिए। अगर आपको पति तंग करता है, कोई बहू है उसको सास तंग करती है, अगर वो सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए, आज जो बहू है पिछले जन्म उसकी कौन थी, सास, और सास उस समय कौन थी, बहू। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। आज किसी को कोई बच्चा तंग करता है, कोई पड़ोसी तंग करता है, यह हमारे पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट है, और यह सभी का लास्ट का जन्म है। सारे हिसाब चुकते करके फिर वापस जाना है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है, क्यों क्या मैं नहीं जाऊं, किसी को सुनाने में नहीं जाओ, उसका कारण का निवारण करो। कैसे? कर्मों के गुह्य गति के ज्ञान से। मेरे पिछले जन्मों का हिसाब चुकता हो रहा है। चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या समझो, अच्छा है इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। संकल्प में डिस्टरबेंस नहीं होगी, मन चुप रहेगा। नहीं तो हम किसी को औरों को सुनाएंगे, सोचेंगे, उसके प्रति नफरत पैदा होगी, घृणा पैदा होगी, क्रोध पैदा होगा, तो मन क्या होगा, डिस्टर्ब। इसलिए कर्मों की गुह्य गति को समझना जरूरी है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। न जाने हमने पिछले जन्मों में किसी को राजा बन करके अपने राजाई से निकाल दिया होगा, किसी को धोखा दिया होगा, किसी की सुनाई, कितने सारे हमारे हिसाब किताब है। और इस जन्म में अब हमें कोई गलत काम नहीं करना। कर्म गति को समझ करके चलो, मन चुप रहेगा, कोई किसी का दोष नहीं, सारे निर्दोष है। क्षमा भाव, दया भाव, तब मन की शांति होगी, मन एकाग्र होगा। पांचवी बात है, अगर मन संकल्प में एकाग्रता लानी है, रोज सवेरे हमें अमृत वेले का योग अच्छी तरह करके उसका आनंद लेना है। मन को भरपूर कर दो अमृत वेले के योग से। जितना सवेरे का अमृत वेला का योग अच्छा करते हैं, फिर
क्लास में आकर के योग करते हैं, फिर मुरली सुनते हैं, 3 बातें जो करता है उसका सारा दिन मन एकाग्र रहेगा। अगर ये 3 बातें आपकी ठीक नहीं सवेरे सवेरे, जिससे मन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए सवेरे सवेरे हमें ये 3 चीजें करनी है। अमृत वेला का योग, फिर क्लास में जाकर के आधा घंटा थोड़ा योग करना, फिर मुरली सुनना। तो सभी तो योग तो करते हैं ना। अमृत वेला कौन कौन करता है? अच्छा, सभी करते हैं। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और फिर आपको 10 बजे दिखाए जाए ये आपका अमृत वेला का योग का वीडियो है, कहीं कि मेरा है। मैंने ऐसा किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खोला, आंखें बंद। अगर ऐसा योग करेंगे तो मन कहाँ एकाग्र होगा? मन की प्यास बुझ नहीं सकती। इसलिए यथार्थ योग, आंखें खोल करके, सोमान ले करके, बुद्धि रूपी आंखें खोल करके जितना योग अच्छी तरह लगन में मगन वाला करेंगे, उसी योग से आपको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। तो सारा दिन आपका मन एकाग्र रहेगा, मन में डिस्टर्बेंस नहीं होंगे, सारा दिन खुश रहेंगे। इसलिए योग के ऊपर अटेंशन देना है। लेकिन कई कई तो अगर योग में थोड़ा सा टाइम बैठ भी जाते हैं, बाबा के कमरे में कोई बैठा है, योग लगा रहे हैं, मैं आत्मा हूँ शांत, और फिर सोचे हमारे ग्रुप उठा तो नहीं होगा, पीछे बार बार देख रहे हैं, अब वो योग कहाँ कर रहे हैं? इसलिए एकदम लगन में मगन होकर के करो। अब कई सेंटर पर योग लगाने के लिए जा रहे हैं, जाते जाते कोई सब्जी देखी, अरे बहुत अच्छी सब्जी है, चलो आज इसका ही हम भोजन बनाए। घर सेंटर पर गए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। फिर सोचा झोला तो लाए नहीं, थैला लाए नहीं, लेके कैसे जाऊँ? फिर कह गया ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा है शायद उसको बंद किया या ऐसे चल रहा है। फिर कह गया ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ शांत। वो योग के समय भी हमारा योग, जिसने योग में एकाग्र नहीं किया। और ये सब बातें क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि हम मन को यथार्थ नहीं लगाया। बुद्धि का जो काम है, बुद्धि का काम है विजन देना। जैसे कैमरा लगा हुआ है, कैमरा जहां लगा हुआ है टीवी में वही दृश्य आता है। तो बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। जहां बुद्धि परमधाम में बाबा की तरफ लगाएंगे, फिर मन में भी वही विचार आएगा। इसीलिए योग करते समय हमें बुद्धि के सामने विजन लेकर के यथार्थ योग करना है। और जो यथार्थ योग करता है उसको सुख मिलता है, सारा दिन उसका मन में एकाग्रता। पान आता सो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई डिस्टर्ब करे, कोई कुछ भी करे तो भी मन एकाग्र रहेगा। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं। अगर मन को सारा दिन एकाग्र रखना है, छठी बात है, निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। जो निगेटिव बात को पॉजिटिव बनाना जानता है उसका संकल्प में एकाग्रता आएगी। अब समझो किसी ने आपका परचिंतन ही किया, तो क्या समझो परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होते हैं? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन टाल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है, उसको क्या कहते हैं? कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होकर के एक कहेंगे वो है ही ऐसा, दूसरे कहेंगे हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया। माने एक जन गाने का काम कर रहा है, दूसरा ढोल बजा रहा है, तीसरा झांझ बजा रहा है। अगर किसी ने आपका परचिंतन किया, योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा भजन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना। निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। अगर किसी ने आपको अपमान किया, गाली दी, गाली को क्या समझो? गुलाब का फूल डाल दिया। बाबा ने क्या किया? शिव बाबा को कितनी गाली दी, क्या किया? बाबा ने क्या समझा? ये मेरे भगत हैं, गाली नहीं दी, मेरी पूजा किया। निगेटिव को क्या बना दिया? जो निगेटिव बात को पॉजिटिव बनाता है उसका मन एकाग्र होगा, उसके संकल्प में एकाग्रता आएगी। और जिसके मन में सारा दिन एकाग्रता है वो हल्का है। इस सीजन के एक बाबा की मुरली चली थी, बाबा ने कहा
ब्राह्मण तो बने हो, देवता बनना है, लेकिन देवता वही बन सकता है जो फरिश्ता बनता है। फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकता। लेकिन फरिश्ता कौन बन सकता है? जिसका मन एकाग्र है, जो कारणों का निवारण करता है। फरिश्ता अर्थात पंख आने वाले नहीं है हमको। फरिश्ता मतलब जो हल्का रहता है, जो उसको ड्यूटी मिली है, जिस जगह पर रहता है वही रहना है, छोड़ना नहीं है, वही रहो, वहां रह करके हल्के होकर रहो, वो है फरिश्ता। और जितना फरिश्ता बनेगा उतना उसका पद ऊंचा होगा। ब्रह्मा कुमारी संस्था एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, फरिश्ता इसकी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। यह पद उनको ऊंचा होगा जिसके पास जितना जो ड्यूटी। बाबा कारण नहीं सुनाएगा, बाबा मेरा पति ऐसा बोलता था, मेरे बच्चों ने तंग किया, इसीलिए मैं पुरुषार्थ नहीं किया। उसका कारण का निवारण करो। इसके लिए बाबा ने कितने बीज का ज्ञान दिया है। इसीलिए और जो हल्का रखता है, जिसके मन में एकाग्रता है, वो अशरीरी बनता है, विदेही बनता है, बिंदुर बिजरू बनता है, वो कर्मयोगी बनता है, वो सदा खुश रहेगा, उसके पास ही वैल्यूज आएंगे, वही देवता है। यहां देवताओं के गुण धारण करने हैं। सतयुग में देवता इसीलिए खुश नहीं है, हमको इतना अच्छा महल मिला है। उनके मन में संकल्पों में एकाग्रता है, क्योंकि यहां का वो अभ्यास करके गए। इसलिए जहां भी ड्यूटी मिली है, जहां भी रहते हैं, हल्के होकर रहना, वो है फरिश्ता। इससे कोई भी आपको शरीर की बीमारी नहीं होगी, ना मानसिक बीमारी होगी, सदा खुश रहेंगे। इसीलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं? कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, उसको सुनाओ नहीं, ना उसके लिए सोचो। जो ऐसी बातों को डाइजेस्ट करता है वो सदा हल्का रहता है। इसलिए ऐसे पुरुषार्थ की वर्तमान समय जरूरत है। इसलिए अभी यहां से जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे? हल्के होकर के जाना। सारी जो भी बातें थी, जो भी किसी के प्रति दिमाग में कुछ भरा था, उसको सब यहीं छोड़ के जाना, क्योंकि अब समय कम है। इसलिए सारा समय नेचुरल विधेयी स्थिति में रहना, नेचुरल आत्मस्वरूप में रहना, वही रह सकता है जिसका मन एकाग्रता है। वास्तव में आत्मा कोई चीज नहीं है, जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, उसकी ऊर्जा बचती है, उसी का ऊर्जा का नाम है आत्मा। आज कई कहते हैं मैं बहुत दिनों से ज्ञान में चलता हूं, लेकिन मुझे आत्मा का अनुभव ही नहीं हुआ। इसका मतलब मन की एकाग्रता नहीं है। एक लास्ट की एक स्टोरी सुना करके पूरा करता हूं। एक शिष्य था, गुरुजी के पास गया तो गुरुजी को कहता है, गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रुठ गए? गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, इतने में 5-6 युवा आ गए। उन युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाकर के पानी पी के आओ। वो चले गए, बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, खींचा, पानी कुछ नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, पानी नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार बाल्टी डाले, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। इसी तरह अगर हमारे भी मन में छेद है, वो तो कुएं के पास गया था, हम कहाँ हैं? सागर के पास। लेकिन अगर मन को छेद है, मन में एकाग्रता नहीं है, संकल्पों में एकाग्रता नहीं है, तो प्यासे ही रहेंगे। ना आत्मानुभूति, ना परमात्मा अनुभूति, ना शांति की अनुभूति। और जब यह अनुभूति नहीं, विकार आपको अपने तरफ खींचेंगे। इसलिए मन को, संकल्प को एकाग्र करने का पुरुषार्थ करना है। और उसके लिए मैंने आपको 5-6 बातें बताई, उसका अभ्यास करना है। और मन को एकाग्र, मन को हल्का, जितना मन हल्का है चेहरे पर खुशी होगी। बाबा कहते हैं आगे चल करके आपका म्यूजियम
प्रदर्शनी देखने के लिए लोग नहीं आएंगे, क्योंकि आजकल हर एक को टेंशन है। आप अपने चेहरे को ही म्यूजियम बनाओ, लेकिन किसका चेहरा म्यूजियम होगा? जिसका मन एकाग्र है, जिसके मन में कोई क्वेश्चन नहीं है, जिसका मन हल्का है, ऐसा मन, जिसका चेहरे में अंदर क्या चलता है वो चेहरे में दिखाई पड़ता है। अगर अंदर टेंशन है, निगेटिव बातें हैं, चेहरा भी ऐसा होगा। और जितना चेहरा अच्छा है उसकी मूर्ति की कीमत भी ज्यादा होती है। इसलिए वर्तमान समय में यही पुरुषार्थ करना है, अपने मन को, संकल्प को एकाग्र। इसके लिए जैसे पहली बात कौन सी बताई? मुरली का चिंतन। दूसरी बात बताई ड्रामा के ऊपर विश्वास। तीसरा सोमानों के अभ्यास। चौथा कर्मों की घुई गति। पांचवा बताया अमृत। 3 बातें बताई थी। अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और माना योग करते समय हमें लगन से मगन होकर के विधि पूर्वक करना। और छठी बात बताई थी निगेटिव को क्या बना दो पॉजिटिव। अगर ये 5-6 बातें भी करेंगे तो सहज आपके संकल्प में एकाग्रता आएगी और जिसे आप विजयी बन सकेंगे। ओम शांति।